जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी डिटर्मिनेंट आप लोग का चल रहा था ब्रह्मास्त्र कोर्स में। तो हम सोचे कि डिटर्मिनेंट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, कुल मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है। और आपको यह भी बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कम 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है निश्चित रूप से पूछा जाएगा। हाँ, डिजिट चेंज हो सकता है, टाइप चेंज नहीं होगा। जो बताया जा रहा है सेम वही पूछेगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए हैं, चाहे उसका हॉट ट्रिक हो या फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो, टोटल आपको बता दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर मिशन 50-50 करके होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, और ब्रह्मास्त्र कोर्स 2023 करके आपको मिलेगा जिसमें आपको जो है पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव आपको मिलेगा और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका हॉट ट्रिक। ठीक है, तो निश्चित रूप से जाकर देख लीजिएगा सभी लोग। आइए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप में, सभी जगह स्टेटस वगैरह पर जो लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, चूंकि जो भी क्लासेस चल रही है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, बस सीधा समझ लीजिए। एग्जाम में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस उसी सवाल को हम लेकर आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बाबू, चलिए 50 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। सबसे पहला सवाल आपके सामने ऊपर में दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि x + 1 1 1 ऐसा है। इसके बाद आपका है 1 1 -1, हाँ, फिर आपका है -1 1 और 1, और कह रहा है कि इसका मान जो है 4 के बराबर है। ठीक है ना, इसका मान जो है 4 के बराबर है, तो x के जगह पर कितना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर लीजिए ना। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या, ऑप्शन में 4 को दिया गया, चारों में से कोई एक तो सही होगा ही होगा इसमें। तो आपको क्या करना है कि बारी बारी से ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन है आपका 0, मतलब यहां 0 रख के चेक कर लेते हैं। यहां 0 रखना है तो 0 रख के चेक करते हैं 4 के बराबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सिंपल है, रख के चेक कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 1, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 -1, फिर 1 और 1, फटाफट विस्तार कर लेते हैं। -1 R1 को विस्तार कर रहे हैं, देखिए तो इसके कॉलम को और रो को छोड़ देंगे तो 1 -1, ठीक है, -1 और 1, -1 और 1। इसके बाद इसका हो जाएगा +1, ठीक है, फिर इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1, फिर यहां हो जाएगा -1 और फिर 1। देख लीजिएगा 1 ज्यों का त्यों रहेगा, यहां गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और -1 ना, हो जाएगा -1, फिर -1 ज्यों का त्यों, ये हो जाएगा आपका 1 और ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस फॉर्मूला का है तो -1, फिर ये हो जाएगा +1 कितना 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और -1 को फॉर्मूला का है तो मिलके प्लस हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा 1 का 1 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 1 में से 1 घट गया 0 तो ये 0 हो गया। 1 का 1 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4। लीजिए x के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 0, x के जगह कितना रखना पड़ेगा बाबू 0, इसलिए पहला का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका पूछ रहा है, एक सारणिक दिया गया है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक सारणिक दिया गया जिसमें पूछ रहा है कि 4 का सहगुणनखंड। देखिए 4 का सहगुणनखंड पूछ रहा है, जिसको सहखंड भी कहते हैं। ठीक है, सहखंड भी कहते हैं और सहगुणनखंड यहां पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। सहखंड कहे तो या सहगुणनखंड कहे तो एक ही चीज है। चलिए देख लीजिएगा पहले आपका क्या है लिखा हुआ। क्वेश्चन आपका है, किताब हाथे में ले लेते हैं ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक ना, बार बार नीचे झुककर देखने की जरूरत नहीं है। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा 1 2 -3 4 5 0 2 0 1। यहां पर देखिए 4 का सहगुणनखंड पूछ रहा है, तो जिसका सहगुणनखंड पूछ रहा है उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, हाँ देख लीजिए प्लस है ही माइनस है तो यहां पर माइनस लिख देंगे, और इसके बाद रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो जो आपका बचेगा, ठीक है, बस क्या करना है, यही बच गया ना, तो गुना कर लीजिए। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 - 0, 2 में से 0 घट गया 2, माइनस बाहर में है ये, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2 के बराबर।
ठीक है, इसका आंसर -2 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसमें ए का मान आपसे पूछा गया है। देख लीजिए, क्वेश्चन में आपसे जो है ए का मान पूछा गया है। फटाफट से बनाने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग, कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। सवाल है आपका कि 1 + a 1 फिर है आपका 1 + a 1 और फिर 1 + a, इसका मान 0 के बराबर है, तो a का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, वही यहां पर दिख रहा है, वही यहां पर दिख रहा है। 1 1, देखिए 1 1, यानी ये सेम टू सेम होगा, जितना यहां होगा इतना होगा, ये सेम टू सेम होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। a का मान 2 को निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन में a का मान निकलता है एगो a बराबर 0, और एगो a का मान जो निकलेगा, ये सभी कांस्टेंट को जोड़कर उसका चिन्ह बदल दीजिएगा, तो वो a का मान के बराबर हो जाएगा। एगो तो 0 होगा। आपका सवाल कहता है कि 0 नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0 नहीं चाहिए, तो दूसरा चाहिए, तो दूसरा मान क्या होगा, तो सभी कांस्टेंट को जोड़कर उसका चिन्ह बदल दीजिए। 1 2 3, और 3 में से +3 निकल के आया, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, यानी इसका आंसर हो जाएगा -3 के बराबर। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार जल्दी से देख लीजिए। देखिए यदि डिजिटल बोर्ड रहता तो अभी इतना नहीं करना पड़ता, एक बार हाथ मारते क्वेश्चन अभी तक दूसरा बना हुआ रहता नहीं, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है, बस टेंशन आपको नहीं लेना है। हम चिंता नहीं कर रहे हैं, आप फिक्र नहीं कीजिए ना, हाँ बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सवाल है कि एक सारणिक यहां दिया गया है आपको, सारणिक है -1 1 1, फिर है आपका 1 -1 1, फिर आपका है 1 1 और -1। पूछ रहा है कि इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। चलिए डिटर्मिनेंट का मान निकालना है ना, कोई बात नहीं है सीधे विस्तार कर सकते हैं, अन्यथा एक काम और कर लीजिए। आप इसको जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0 0 2। अब बाकी जो कहते हैं 1 -1 1, फिर हो जाएगा 1 1 और -1। अब देखिए यहां पर C1 को आप विस्तार कर लीजिए, तो जैसे ही C1 को विस्तार करेंगे तो ये तो 0 है, ये हो 0 है, खाली इसी का ना विस्तार होगा, प्लस माइनस प्लस यानी +2। जिस अवयव को लिखे हैं इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 -1 और 1। देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 × 1 इकाई 1 माइनस, और फिर हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा बाबू, 4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल तो आप देखकर ही बना सकते हैं, क्वेश्चन आपका अगला जो दिया गया उसको देखकर ही बना सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, बस देखकर ही क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं आसानी से। जल्दी जल्दी देख लीजिए सभी लोग क्वेश्चन और फटाफट आंसर कर दीजिए। देखिए सवाल आपका है x + a, फिर आपका है x + 2a, फिर कितना है देखिए तो x + 1 x + 2a x + 4a x + 2 x + 3a और x + 6a। ठीक है, हाँ इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। आपको बता दिए हैं कि ये वाला सेम टू सेम होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, इसके यहां पर कुछ नहीं है तो 0 है। देखिए इसके बीच का अंतर बराबर है, 1 1 का अंतर चल रहा है, यहां भी देखिए 1 1 का अंतर चल रहा है, यहां देखिए 2 a का 2 a का अंतर चल रहा है, माने इसके बीच का अंतर क्या है, बराबर है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, दिए गए डिटर्मिनेंट का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट फिर से देख लीजिए, ये सेम टू सेम होगा नहीं, देख लीजिए यहां पर देखिए इसके बीच का अंतर हमेशा बराबर होगा, बीच का अंतर हमेशा बराबर होगा, बीच का अंतर हमेशा बराबर होगा। या फिर यदि बीच का अंतर बराबर नहीं होगा, यदि मान लीजिए कि यहां पर ABC लिखा हुआ रहेगा तो उसमें लिखेगा कि ABC समांतर श्रेणी में है। तो जैसे ही लिख दिया कि ABC समांतर श्रेणी में, इसका यही ना मतलब हुआ कि उसके बीच का अंतर बराबर है, तभी तो समांतर श्रेणी में है। उस समय भी आपका आंसर 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है ऊपर पे, जल्दी से देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। थोड़ा सा मिटाना इसको मुश्किल होते जा रहा है, क्यों?
ठंडा का मौसम है ना, एक बार चिपक के पकड़ लेता है तो मिटाता नहीं, पूरा प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाके ये मिटता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1 2 3, 1 2 3, 3 5 7, फिर 8 14 और 20। ठीक है, हाँ 1 2 3 3 5 7 8 14 20। देख लीजिएगा यहां पर आपका है 1 2 3 3 5 7 8 14 20। देखिए इसके बीच का अंतर बराबर है, देखिए ना, एक एक का अंतर है। यहाँ देखिए 3 2 5 2 7, 2 2 का अंतर है, इसके बीच देखिए 8 6 14 6 20, अंतर बराबर है। इसलिए दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0 के बराबर। नहीं, दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है x + 1 1 1, फिर कितना है 2, x + 2 और यहां भी 2, 3 3x + 3। ठीक है, इसके बराबर में 0 है तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। हाँ, जब x बराबर 0 है, अच्छा एगो मान आपको दे दिया, x बराबर 0 आपको दे दिया है तो पूछता है कि इसका दूसरा मान क्या होगा। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि देखिए यहाँ x + 1 है तो जो यहाँ है वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। यहाँ x + 2 है तो 2 यहाँ पर है, यहाँ भी 2 है। यहाँ x + 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ऐसे सवाल का 2 गो आंसर निकलेगा हमेशा। यदि x का मान पूछेगा तो 2 गो निकलेगा। एगो तो x बराबर 0 होगा जो पहले ही दे दिया, आसान है, x बराबर 0 है वो पहले ही दे दिया आपको ना। अब कहता है कि दूसरा मान आप बताइए कि x के जगह पर क्या रख दिया जाए कि इसका मान 0 के बराबर हो जाए। सुन लीजिएगा, तो मान निकालने के लिए आपको क्या बोले हैं कि ये तीनों के तीनों कांस्टेंट को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देना है सिर्फ आपको। तो 2 1 3 और 3 3 6, यानी x बराबर हो जाएगा -6। x का मान कितना हो जाएगा, -6 के बराबर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इसका आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग। अगला सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या है। हाँ, ये गुणधर्म में आपको बता दिए हैं कि यदि कोई डिटर्मिनांट जोड़ के रूप में लिखा हुआ है तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो इसमें दिया गया है, नहीं देख लीजिए ठीक से, यही तो इसमें दिया गया है कि यहां पर है आपका a + r, फिर आपका है r + p, फिर यहां आपका है p + a, a + b, b + c, c + a। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा z + x, x + y और y + z। इसके बराबर में आपको दिया गया है कि k × PQR, PQR, CAB और इसके बाद है आपका YZX। अब आप देखेंगे, पहले गौर से देखिए, A 2 गो A है, इसके बाद देखिए यहां पर R 2 गो है, P भी 2 गो है ना, ऐसा भी कई गो यहां पर दिख रहा है। इसका मतलब आगे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, सब 2 गो ना था, तो यदि जोड़ देंगे तो 2 गो ना सब निकलेगा बाहर, इसलिए आगे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि यदि a 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट a का मान, एडजॉइंट a का डिटर्मिनांट कितना के बराबर होगा। तो आपको मालूम है, ये बता दिए हैं कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनांट जो होगा a² के बराबर होगा। कब, जब 3 × 3 कोटि का रहेगा तब। जितना कोटि का रहेगा पावर में 1 कम लिखना है। ठीक है, जितना कोटि का रहेगा पावर में 1 कम लिखना है, तो पावर में कितना हो जाएगा आपका, डिटर्मिनांट a का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष, अच्छा कल ही तो ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, कल ही ये क्वेश्चन आपको बताए हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष है आपका 3 8 5 2, इसके बाद है आपका -4 और 2। तो पूछता है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देख लीजिए, कल ही बताए थे, ये क्या बोल रहे थे कि पहले तीनों में से किसी एक को 0 कर लेना है। तो मान लीजिए ना कि बीचे वाला को 0 कर देते हैं, तो इसको 0 करने के लिए यहाँ -5 करना होगा, -2 करना होगा। चलिए यहाँ भी -5 -2, -5 -2। ठीक है, यहाँ देखिए घट के हो जाएगा आपका -2, ये 8 में से 2 घट गया तो 6, ये तो 0 हो जाएगा। नहीं, इधर देखिए -4 -5 तो -9 और 2 में से 2 घट गया 0।
ये 0 को छोड़ देना है, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना, कितना हो जाएगा -54, ठीक है, -54 और इसके बाद हो जाएगा आपका ये 0, हाँ बटा में 2 यानी हो जाएगा -27 ना, हाँ -27 नहीं, माइनस में क्षेत्रफल नहीं होगा तो इसको प्लस में लिखना है आपको 27। देख लीजिए 27 है क्या, नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देखिए सभी लोग, बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन अभी आपको जो है सब्जेक्टिव में भी देखने को मिला होगा दोपहर वाला में, ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछने का जो ये है ना कि आपको 2 अंक वाला जब सवाल पूछता है तो जो कॉन्सेप्ट आप ऑब्जेक्टिव में लगा रहे हैं उसी को पूरा का पूरा लिख दीजिए, सब्जेक्टिव में आपका आंसर बन गया। ठीक है, बस इतना ही तो करना है। देखिए क्वेश्चन आपका है डेल बराबर है 1 1 1, फिर आपका है ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है आपसे, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। आपको क्या करना है कि 1 1 1 ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जोड़ेंगे तो यही आएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट में हो जाएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए और फिर ए प्लस बी। ठीक है, और यदि आप C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी बाहर आएगा तो बचेगा कितना, 1 1 और 1, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1 1 1, और आप देख सकते हैं कि यहां पर C1 और C2 दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब C1 और C2 दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गया तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, इसलिए इसका मान 0 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, x 8 3 3 और इसके बराबर में 0 है, सिंपल है भाई, कितना हो जाएगा 3x और माइनस 8 3 24 बराबर में 0, यानी हो जाएगा 3x बराबर 24, ये कट गया क्या बार, 8 बार, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, x का मान 8 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है आपका ध्यान देंगे थोड़ा सा इधर, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि यहां पर दिया गया है डेल बराबर कितना है 10 2 30 6, ठीक है, इसका मान निकालना है, कितना हो जाएगा 10 6 60 नहीं, -30 दूना 60, 60 में से 60 घट गया 0, दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा ही है, 1 - x है, फिर यहाँ 2 है, यह 18 है, फिर 6 है, और इसके बराबर में इधर आपको दिया गया है 6 2 18 6। ठीक है, पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 6x, आई हो जाएगा आपका 18 दूना 36 यानी -36 बराबर, देखिए 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 18 दूना 36, 36 में से 36 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा -30 ना, तो हो जाएगा -6x अब बराबर में इधर हो जाएगा -30, तो उधर जाके कितना होगा +30, ये कट गया 5 बार, यानी x बराबर हो जाएगा आपका -5, x का मान कितना हो जाएगा -5 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल ओमेगा वाला सवाल है, यहां पर हम बना देते हैं, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए सवाल क्या है, 1 ओमेगा, फिर है आपका ओमेगा स्क्वायर ना, ओमेगा है, फिर ओमेगा स्क्वायर है, फिर 1 है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर है, 1 है और क्या है ओमेगा है। आपको मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0 के बराबर। तो यहां पर यदि हम इसको जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो यही तो आएगा जोड़कर, देख लीजिए ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर। और यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन के अनुसार इसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, मिटा रहे हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी जल्दी फटाफट से क्वेश्चन को बनाइए, तब तक इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वक्त मिटाने में लगेगा थोड़ा सा, पूरा बोर्ड भर दिए हम, ठीक ना।
क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है उसको बनाइए फटाफट सभी लोग। एक एक करके क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, कॉन्सेप्ट पूरा आपको दिया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आपकी गलती है, आप देखिए जाकर, ठीक ना। टोटल आपको जो है बता दिया गया है। बड़ा कष्ट है हो, मिटाइए नहीं रहा है, हे दोरी भाला। चलिए, ओहो, अगला सवाल क्या है देखिए, तो फिर वही है समांतर श्रेणी वाला, बना ही दिए होंगे देख कर ही आप। x+2 x+4 सॉरी x+3 है, x+4 x+3 ना, x+4 x+5, इसके बाद x+2a x+2b और x+2c, ठीक है। जहां पर ABC समांतर श्रेणी में है, वेरी सिंपल। जब ABC समांतर श्रेणी में है तो देख लीजिए ना, ये सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, बीच का अंतर बराबर है, इसके भी बीच का अंतर बराबर है और इसके भी बीच का अंतर बराबर है, क्योंकि दो 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 बराबर है। ABC समांतर है श्रेणी में है तो ऐसे ही बराबर है, इसलिए दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है ना। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन है 1 2 3 3 5 7, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट कर गया क्या, 8 14 20, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, देख लीजिए। बीच का अंतर बराबर है, 1 1 2 1 3, एक एक का अंतर है, 3 2 5 2 7, 2 2 का अंतर है, 8 6 14 6 20, 6 6 का अंतर है, अंतराल बराबर है। दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ देख लीजिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आपका है यहां पर 3 1 7 5 0 2 2 3 सॉरी 2 5 2 5 3, एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छा से क्या क्या है, देख लीजिए। 3 1 7 ठीक तो है, 5 0 2 ठीक है, 2 5 3 ठीक है। अब इसका मान निकालना है आपको ना, माने निकालना है ना। चलिए देख लीजिए, मान निकाला तो क्या करना है, सिंपल है भाई, विस्तार कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो या उससे भी है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है। 3 गुने 3 वाला तो ये मालूम है आपको ना, 3 5 2, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को पुनः फिर से लिखेंगे, 1 0 5, तीनों का जोड़ा लगा लीजिए, 3 गो 3 गो 3 गो, गुना कर दीजिए। देखिए तो गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी हो जाएगा 4, 25 सते कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सते 175, बीच में माइनस लगाना है, फिर नीचे से तीनों का जोड़ा लगा दीजिए। देखिए 3 गो और फिर ये वाला 3 गो, नहीं ये गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 30 और प्लस हो जाएगा आपका कितना, 5 तिहाई 15 यानी हो जाएगा 179 माइनस 45, ठीक है। कितना हो जाएगा घट के बाबू, 9 में से 5 घट गया 4, ये हो जाएगा आपका 9 में से 5 घट गया 4, ये हो जाएगा 7 में से 4 घट गया 3 1, 134 है क्या, ऑप्शन नंबर सी, हाँ 134 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, मिटा लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन इसके बाद दिखेगा जब इसको मिटा लेंगे। ये तोरी मिठाई वो ना करिए हो, देखिए कितना कष्ट से मिट रहा है, इतना ताकत से मिटा रहे हैं पूरा, हैं तब नहीं मिट पा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है बाबू, ठीक है, बहुत ज्यादा। चलिए लेकिन क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। देखिए सवाल आपका है 3 4 5 0 2 3 0 0 7, आपको बता दिए हैं कि यदि डिटर्मिनेंट के विकर्ण के अलावा जो अवयव आपको दिख रहा है, चाहे नीचे में चाहे ऊपर में, यदि सबके सब 0 हो जाए तो वैसे डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल काम कि ये विकर्ण के अवयव को गुना कर लेना, आंसर बन जाएगा। 3 दूना 6 7 42,
इसका आंसर 42, एकदम सिंपल। ठीक है, हाँ बस। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपका है, कितना है भाई, 1 2 3, अच्छा वही क्वेश्चन है, 0 4 5 0 0 6। ले यहाँ देखिए विकर्ण को छोड़कर यहाँ पर 0 दिख रहा है, गुना करेंगे 4 1 4 को 6 से गुना करेंगे, 6 6 के 24 आंसर। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, 1 2 3 2 4 6, फिर आपका है 1 1 2। यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ गौर से देखिएगा, इसका ये दुगुना है, इसका ये दुगुना है, इसका ये दुगुना है, हाँ अनुपात बराबर है। तो आपको बोले हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्तियां कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देख लीजिए, ये तो अभी जस्ट बनाए हैं आप सब्जेक्टिव वाला में, 1 1 1 A B C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, अभी जस्ट बनाए हैं इसलिए ये सवाल रिपीट कर रहा है, आप खुद बना लीजिए, इसका भी आंसर 0 के बराबर ही होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देख लीजिए, 1 1 2 2 2 4 3 5 6। यहां गौर कीजिएगा, इसका ये दुगुना है, इसका भी ये दुगुना है, इसका भी ये दुगुना है ना, देख लीजिए ठीक से, इसका दुगुना है, इसका दुगुना है, इसका दुगुना है, यानी अनुपात बराबर है। तो जब अनुपात बराबर है तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर ना, इसका भी मान 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान देंगे इधर। सवाल आपका है 10 2 35 7, इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। 10 7 70 माइनस 35 दूना 70, 70 में से 70 घट गया 0, डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, देखिए x है 5 है, फिर 5 है और x है। ठीक है, निकालिए कितना हो जाएगा, x² माइनस 25 बराबर में 0, इसका मान 0 के बराबर है, सॉरी यहां पर 0 के बराबर है तो x का मान पूछ रहा है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5, x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 5 के बराबर। अगला सवाल का है, एक भाषा वाला कहता है किसी सारणिक जिसकी 2 पंक्तियां या स्तंभ समान है उसका मान होगा। यदि किसी सारणी के 2 पंक्तियां या स्तंभ समान है तो दिए गए सारणी का मान 0 के बराबर होगा, जैसा कि आपको पहले से मालूम है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका है 2 4 5 1, ये डिटर्मिनेंट है और इसके बराबर में आपका है 2x फिर 4 6 और x। हाँ अब देखिए इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है x का मान कितना के बराबर होगा, पहले इधर क्रिया कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2, यहां देखिए ना 2 इकाई 2 और माइनस 5 चौके 20, अब बराबर हो जाएगा इधर कितना, 2x² माइनस 24। ठीक है, यहां माइनस 24 है, घट के कितना हो जाएगा, माइनस 18, यानी हो जाएगा 2x² बराबर कितना, इधर आके घटेगा ना, माइनस 18 प्लस 24, माइनस 18 प्लस 24 यानी 2x² बराबर हो जाएगा कितना, 24 में से 18 घटेगा 6, ये कट गया आपका 3 बार, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। x का मान हो जाएगा आपका प्लस माइनस √3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है देखिए 2 4 माइनस 5 माइनस 1, डिटर्मिनेंट है, मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, -2 और माइनस, फिर हो जाएगा -20, तो माइनस माइनस प्लस 20, 20 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 के बराबर। चलिए फिर से इसको मिटाना है, अब फिर उतना ही कष्ट करना पड़ेगा मिटाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मिटाएंगे। हाँ आप लोग क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाइए और तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, बस 2-4 दिन का और बात रह गया है मिटाने वाला कहानी, इसके बाद तो शायद एक अलग भौकाल आने वाला है, जैसा हमें लग रहा है। ठीक है, और आप लोग को भी ऐसा ही लग रहा होगा शायद, ठीक ना, क्योंकि हमारा जो प्रयास है कि जैसे ही डिजिटल पैनल आएगा उसके सबसे पहला दिन आपका जो क्लास चलेगा वो एक दिन में पूरे के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, और जो आपको बता दिए हैं वही करना है। ठीक है, बस 3 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेकर हम आ जाएंगे, 3 नहीं 4,
एक तो आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और 3D, बात खत्म। पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है, वो एक दिन में ही पूरा कंप्लीट करा देंगे हम, समझ लीजिएगा। पूरा एकदम तैयार है मटेरियल वगैरह उसका, बस खाली पैनल आने की देरी है, ठीक है। हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है और आप लोग को तो होगा ही निश्चित रूप से। चलो बाबू क्या है क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ तक आ गए भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है, देखिएगा। सवाल कह रहा है x + 1, ठीक है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और x + ओमेगा। बहुत सिंपल है भाई। हाँ, इसका मान 0 के बराबर है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यदि 7 और 2 समीकरण है तो x का मान है, सिंपल है भाई। x का मान निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, यानी x का मान 0, वेरी सिंपल। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0 के बराबर, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 0। बस खत्म, टाटा बाय बाय। अगला सवाल क्या है, ABC समांतर श्रेणी में है तो x + 1। अरे भाई, इस क्वेश्चन को क्या किया जाए, है ये क्वेश्चन बार बार आता है और आप देखकर ही बना देते हैं, हमको गुस्सा आता है। हैं, ये क्वेश्चन देखकर आप कैसे बना देंगे, हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होगा, ऐसा हो रहा है। क्या कीजिएगा, जब हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम ही ने बताया है आपको। हाँ, देख लीजिए, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है, ये समांतर श्रेणी में है। दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देख लीजिएगा, अगला सवाल क्या है आपका। सवाल यहां पर है कि थीटा + फाई बराबर 90 डिग्री है। वाह, तो क्वेश्चन पूछा है कि कॉस थीटा, साइन थीटा और फिर क्या है, साइन फाई, हाँ कॉस फाई, इसका मान क्या होगा। देखिए तो ठीक से, ये ना पूछा है, पहले गुना कर, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा को गुना करेंगे कॉस फाई से, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, अब माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। और आपको मालूम है ना, यहां से किसी एक को चेंज कर लीजिए, यदि फाई को रखेंगे तो ये प्लस में और माइनस में चला जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देख लीजिए, कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस, यहां हो जाएगा साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। दोनों सेम टू सेम है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कट जाएगा, यानी कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल क्या है देखिएगा। अगला सवाल आपका है कि इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो मिटाना ही पड़ता है तो मिटा लेते हैं, क्या करेंगे भाई, हैं। हाँ देखिए देखिए सभी लोग देखिए, क्वेश्चन देखिए ना, आप देखकर ही क्वेश्चन बना सकते हैं, हम तो मिटा रहे हैं, तब तक आप आंसर बना दीजिएगा। हाँ, हमारा काम है मिटाना, आपका काम है क्वेश्चन बनाना, आप क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन आपका है, ओहो यह मैट्रिक्स दिया 1 1 1 2 3 4 4 6 9, वाह गजब, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, ओए होए मौज कर दी, ओए होए, नहीं है नहीं है नहीं है दुगुना, इसका ही दुगुना नहीं है, नहीं है, निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, निकालना पड़ेगा। तो क्या है, लिखो 1 1 1 2 3 4, ये कॉन्सेप्ट पहले बताया गया, 3 3 का जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है ना भाई, 9 तिया 27 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर कितना हो जाएगा, देखिए नीचे से 3 3 का जोड़ा लगाइए, 3 गो, ये भी 3 गो, ये भी 3 गो, हाँ 4 तिया 12 प्लस 6 चौके 24 प्लस 9 दूना 18, ठीक है। अच्छा देखिए 12 से 12 कट जाएगा शायद, नहीं
हाँ, माइनस में तो कटेगा ना। 27 और 16 को जोड़ेंगे, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 43 माइनस, ये हो जाएगा आपका 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 42, घट के कितना हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है ये हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है, ये हम लोग बनाए हुए हैं। क्वेश्चन है आपका a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है ना, फिर b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर मिस्टेक है, ये c माइनस बी लिख दिया है, हाँ मिस्टेक है ये, c माइनस ए माइनस बी और फिर b माइनस सी। यदि आप सबको आपस में जोड़ देते हैं जो आपको बताए हैं सब्जेक्टिव वाला में, देखिए ना, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं कट गया, जीरो हो गया, इसका डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अगला जो सवाल दिख रहा है ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो पहले हो गया है, ठीक है ना, तो इसको भी आप आसानी से बना लीजिएगा, इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन अब रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर जो पहले आपका क्वेश्चन चल गया है वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। जो मेन क्वेश्चन था सब क्वेश्चन को लगभग हम लोगों ने देखा है। 50 क्वेश्चन का टारगेट लिए थे, जिसमें से 5-7 क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, जिसको हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो उस क्वेश्चन को भी डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, वही क्वेश्चन है सेम जो आप पहले बना लिए हैं, ठीक ना, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। और आज जो है आप लोग का डिटर्मिनेंट का लगभग 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए थे, लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। और इसके बाद जो है हो सकता है तो कल आपको 3D वाला जो है कुछ बच गया उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।